सिखों के नौवे गुरु तेग बहादुर का जन्म अमृतसर में 21 अप्रैल 1621 को माता नानकी और सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद के यहाँ हुआ था। बचपन में गुरु तेग बहादुर का नाम त्यागमल था। गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोबिंद साहिब के सबसे छोटे बेटे थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने भाइयों से ली थी। गुरु तेग बहादुर के साहस को लेकर बताया जाता है कि एक बार वे अपने पिता गुरु हरगोबिंद साहिब के साथ करतारपुर की लड़ाई के बाद कीरतपुर जा रहे थे। तब उनकी उम्र महज 13 साल की थी। फगवाड़ा के पास पलाही गांव में मुगलों की फौज की एक टुकड़ी ने उनका पीछा करते हुए अचानक हमला कर दिया। इस युद्ध में पिता गुरु हरगोबिंद साहिब के साथ बालक त्यागमल ने भी मुगलों से दो हाथ किए। छोटी सी उम्र में गुरु तेग बहादुर के साहस और जज्बे ने उन्हें त्यागमल से तेग बहादुर बना दिया। मार्च 1632 में गुरु तेग बहादुर की शादी जालंधर के नजदीक करतारपुर में बीबी गुजरी से हुई। इसके बाद वे अमृतसर के पास बकाला में रहने लगे। सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण साहिब जी के देहांत के बाद मार्च 1665 में गुरु तेग बहादुर अमृतसर के गुरु की गद्दी पर बैठे और सिखों के 9वें गुरु बने। गुरु तेग बहादुर जी ने कई साल बकाला नगर में घोर तपस्या की। गुरु तेग बहादुर ने धर्म के प्रचार प्रसार व लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। अनंतपुर से कीरतपुर, रोपड़ से फैफाबाद के लोगों को संयम तथा सहज मार्ग का पाठ पढ़ाते हुए वे ख्याला अर्थात कदल पहुँचे। यहाँ से सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश देते हुए दमादम साहिब से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे। कुरुक्षेत्र से यमुना किनारे होते हुए कड़ा मानकपुर पहुँचे और यहाँ साधु भाई मूलक दास का उद्धार किया। यहाँ से प्रयाग, बनारस, पटना, असम गए तथा आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति के लिए कई रचनात्मक कार्य किए। इन्हीं यात्राओं के बीच 1667 में गुरु जी के यहाँ पटना साहिब में पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ, जो सिखों के 10वें गुरु बने। गुरु तेग बहादुर के समकालीन मुगल शासक औरंगजेब थे। भारत में औरंगजेब की छवि कट्टर बादशाह के रूप में थी। सिख इतिहास की किताब में दावा किया गया है कि औरंगजेब के शासन काल में जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। कश्मीरी पंडित इसके सबसे ज्यादा शिकार हुए। कश्मीरी पंडितों का एक जत्था श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शरण में मदद के लिए पहुंचा। गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों को उनके धर्म की रक्षा का आश्वासन दिया और हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने का खुले स्वर में विरोध किया। साथ ही कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का जिम्मा अपने सर ले लिया। उनके इस कदम से औरंगजेब गुस्से से भर गया। उसने इसे गुरु तेग बहादुर की खुली चुनौती मान ली। इतिहासकार बताते हैं कि 1675 में गुरु तेग बहादुर 5 सिखों के साथ अनंतपुर से दिल्ली के लिए चल पड़े। मुगल बादशाह ने उन्हें रास्ते से ही पकड़ लिया और 3-4 महीने तक कैद में रखकर अत्याचार की सीमाएं लांघ दी। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। सिख इतिहास किताब के अनुसार गुरु तेग बहादुर को मारने से पहले औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली, कलमा पढ़कर मुसलमान बनने की, दूसरा, चमत्कार दिखाने की और तीसरा, मौत स्वीकार करने की। गुरु तेग बहादुर ने धर्म छोड़ने और चमत्कार दिखाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपना सिर कलम करवा सकते हैं पर अपने बाल नहीं कटवाएंगे। 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार से गुरु साहिब का शीश धड़ से अलग कर दिया। लाल किले के सामने आज उसी जगह पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है।